New Hope TV, your encounter with God. Let's get into the word, guys. चलिए वचन में जाएंगे इस वक्त। You know, even as I was seeking the Lord the past 2 days, और देखिए पिछले कुछ दिनों से जैसे मैं प्रभु की खोज में लगा हुआ था, I heard the Lord saying that He's ready to intervene in what is going around us today. तब मैंने सुना प्रभु को ये कहते हुए कि प्रभु तैयार है जो हमारे आसपास के हालात चल रहे हैं उसमें दखलंदाजी करने के लिए। He's going to show Himself strong on behalf of individuals, families, and cities and nations. और देखिए वो अपने आप को सामर्थ्यशाली तौर पर व्यक्तिगत लोगों के लिए, परिवारों के लिए, शहरों के लिए और यहाँ तक कि राष्ट्रों के लिए प्रकट करने I जा just रहा है। want to tell you, sir. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ I जनाब, came to tell somebody this evening that there is going to be a turnaround in Jesus' name. और मैं यहाँ पर किसी को इस शाम बताने के लिए आया हूँ कि एक निर्णायक मोड़ आ रहा है यीशु के नाम। You know, I want you to turn your Bibles with me to the book of 2 Chronicles chapter 7 and verse 14 right now. मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल में निकालें इस समय दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय 14वें वचन में। It says, if my people who are called by my name will humble themselves. देखिए वचन ऐसा कहता है, तब अगर मेरे प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन करें अपने आप को And pray and seek my face और प्रार्थना करें और मेरे चेहरे के खोजी बने and turn from their wicked ways, और अपने बुरी चाल से फिर जाएं, then I will hear from heaven तब मैं स्वर्ग में से सुनूंगा and will forgive their sin and heal their land. और उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। The first thing, please make notes. और पहली चीज मेहरबानी करके लिख लीजिए, I've never shared on this before. और मैंने पहले कभी इसे बांटा नहीं है I don't know why actually. और पता नहीं क्यों दरअसल। The first thing I want you to notice is this. और पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप गौर करें The वो ये है, word if. वचन में ऐसा लिखा है अगर, That's a conditional statement. और यहाँ पर हम देखते हैं कि शर्त पर आधारित बयान दिया गया है। Our developer, Brother Gaurav is watching us right now. और देखिए हमारे जो डेवलपर भाई गौरव जी देख रहे हैं इस वक्त, He's a fantastic programmer, और बड़े अच्छे प्रोग्रामर हैं, I call him the apostle of code, और मैं उन्हें अपोस्टल ऑफ कोड नाम से संबोधित करता हूँ। In programming you have if and then. It's called a conditional statement. और देखिए प्रोग्रामिंग इस क्षेत्र में ऐसा होता है कि अगर और तब, तो ये एक शर्त के मुताबिक ही कथन होता है, Yeah, it's like a conditional statement. और ये शर्त पर आधारित बयान दिया जाता है। With God it's like we are to do the ifs and afterwards we will experience the then. Come on. और देखिए परमेश्वर के स्तर में अगर चीजें जरूरी है तो हमें हमारा अगर का किरदार निभाना होगा, अगर हमें तब परमेश्वर जो करेगा वो देखने के लिए। If we have to experience the then we have to do the ifs. अगर हमें तब का अनुभव करना है क्या बात तो है। हमें अगर का कार्य करना पड़ेगा। I know it sounds confusing. और मुझे पता है कि थोड़ा एकदम उलझन में डाल रहा है आपको। All right, write this down. चलिए खैर लिखिए, God's ifs are always based on our obedience. परमेश्वर का अगर जो है हमेशा हमारे आज्ञा मानने पर निर्भर रहता है। I'll say that again. मैं फिर से कहूंगा, God's ifs are based on our obedience. परमेश्वर का अगर वाली बात जो है हमारे आज्ञा पालन पर निर्भर है। So the first thing, तो पहली चीज if अगर, and then. और फिर The second point, write this दूसरा down. मुद्दा लिख लीजिए। You see what it says. देखिए वचन क्या If कहता है, my people who are called by my name. अगर मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं। God is not speaking to the world. देखिए परमेश्वर दुनिया से नहीं बोल रहा है, God is saying what they are doing, let them do. परमेश्वर कह रहा है जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। God is saying if my people परमेश्वर कहता है अगर मेरे लोग who are called by my name. जो मेरे नाम के कहलाते हैं। Who's that? That's us. कौन है ये तो हम हैं। In fact, we are literally called by his name, Christians. और दरअसल हमें तो उसी के नाम से कहा गया है, संबोधित किया गया है, मसीह का मसीही। Hallelujah. Hallelujah. We literally carry the name of Christ. दरअसल हम मसीह के नाम को लिए चलते हैं। So the second point is God is not speaking to the world, he is speaking to his people. तो दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर दुनिया से नहीं बोल रहा है, परमेश्वर अपने लोगों से बोल रहा है। He's talking to his very own people. वो अपने चुने हुए लोगों से बोल रहा है। What is he saying? और वो क्या रहा है? The third point, write this down. तीसरा मुद्दा लिख He लीजिए। says if my people who are called by my name will humble themselves. देखिए वो कहता है अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने आप को दीन करेंगे, Humble themselves. अपने आप को दीन करना। Never take, one of the things that God spoke to me when I was growing up, he says, never take my presence lightly. और देखिए जब मैं बढ़ रहा था तब एक खास बात जो परमेश्वर ने मुझसे कहा वो यह था कि कभी भी मेरी उपस्थिति को हल्के में मत लेना। Church, देखिए कलीसिया, I want to tell you this. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Humility is the most important key to enter into the presence of God. नम्रता यानी दीनता जो है एकदम अहमियत रखने वाली कुंजी है
है परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखने की। Humility is the key to enter into the presence of God. नम्रता ये एक चाबी है परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखने के लिए। Sometimes our learning can make us proud. और कभी-कभी देखिए हमारा ज्यादा सीख लेना हमें घमंडी बना सकता है। Sometimes our knowledge of the word also can make us proud. देखिए कभी-कभी वचन का ज्ञान जो है हमारे पास वो भी हमें घमंडी बना सकता है। You know, sometimes our good looks, our status can make us proud. कभी-कभी हमारा अच्छा रंग रूप, हमारी हैसियत हमें घमंडी बना सकती है। That stops us from entering into the presence of God. और ये चीज हमें रोक देती है परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखने You से। see this current situation, आप देख सकते हैं वर्तमान के जो हालात it हैं, has only shown us that how vulnerable man is, how vulnerable nations are. ये बस हम पर यही बात जाहिर करता है कि एक इंसान कितना नाजुक है, एक राष्ट्र जो कितने नाजुक हालात में है। Just imagine, church. जरा कल्पना करें कलीसिया, A tiny virus that cannot be even seen with an ordinary microscope. You need heavy microscopes for that. That tiny virus has brought the entire world to a standstill. हम देख सकते हैं एक छोटा सा वायरस जो है जिसे देखने के लिए बड़े माइक्रोस्कोप की जरूरत है, जो छोटे माइक्रोस्कोप में दिखाई भी नहीं देता है, वो एक छोटे सा वायरस ने देखिए पूरे दुनिया को जो हिला के रख दिया है। Just think about it, church. जरा सोचिए इसके बारे में कलीसिया, That how just a small virus has stopped everything. कि कैसे एक छोटे से वायरस ने सब कुछ रोक दिया है। You know, I want you to turn your Bible with me to the book of 1 Peter chapter 5 and verse 5. चलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल में निकालें इस समय पतरस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 5वें वचन See में। what it says. God resists the proud, देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, but he gives grace to the humble. मगर दीनों और नम्र लोगों पर वो अनुग्रह करता है। You know, church, देखिए कलीसिया, if there is anything that God resists, is the proud. अगर कोई चीज है जिसका परमेश्वर विरोध यानी सामना करता है तो वो है घमंड। I remember reading a book, और मुझे याद है एक पुस्तक पढ़ते समय, and you know, I think it was Derek Prince, you know, और मुझे याद है वो डेरिक प्रिंस जी के लिखे हुए the पुस्तक man थी, of God, you know, परमेश्वर के अद्भुत a जन। wonderful man of God. परमेश्वर के बड़े अद्भुत जन थे। He was preaching in one of the churches, एक कलीसिया में वो प्रचार कर रहे थे, and one of the pastors came to him and said, he says, Reverend Derek Prince, could you tell me through the gift of discernment which principality, which power is resisting our church? तो वहां के पासबान जी आकर अनुरोध करने लगे डेरिक प्रिंस जी से कि माननीय डेरिक प्रिंस जी, आप क्या हमें परख करने वाले वरदान के जरिए बता सकते हैं कि कौन सी शक्ति, कौन सी दुष्टात्मा हमारी कलीसिया को बढ़ने से रोक रही है? And Reverend Derek Prince looked at him and said, I can tell you who's resisting you. और माननीय डेरिक प्रिंस जी ने उनको देखकर बताया कि मैं बता सकता हूं कि क्या चीज तुम्हें रोकता है। He said, God is resisting you. तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर खुद तुम्हारा सामना कर रहा है, He विरोध was कर रहा है। shocked, but it's a truth that God resists the proud. और वे चौंक गए, लेकिन हकीकत तो यही है कि परमेश्वर अभिमानियों यानी घमंडियों का सामना करता है, But he gives grace to the humble. लेकिन नम्र और दीन लोगों पर वह अनुग्रह करता है। Go with me to the next verse, 1 Peter 5 and verse 6 right now. और पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय उसके 6वें वचन में देखें, See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Humble yourselves under the mighty hand of God, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने को दीनता से रखो, that he may lift you up in due time. जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Our time is coming, church. हमारा समय आ रहा है कलीसिया। Hallelujah. हालेलुया। Notice it, the scripture says, humble yourself. गौर करें वचन में ऐसा लिखा है कि अपने आप को दीन करो। The responsibility to humble ourselves doesn't depend on God, it depends on us. अपने आप को नम्र यानी दीन करने की जिम्मेदारी जो है ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, ये हम पर ही निर्भर है। It's our responsibility to humble ourselves. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को दीन करें। Humility is not, you know, bending low or taking off your slippers, and praise God for all that. और नम्रता का मतलब ये नहीं कि एकदम नीचे झुक जाना या अपने जूते चप्पलों को उतार देना। परमेश्वर की स्तुति हो ये सारी चीजों के लिए। Humility is bowing before the word of God. लेकिन सच्ची नम्रता होता है परमेश्वर के वचन के सामने झुकना Accepting the word as it is. और परमेश्वर का वचन जैसा सिखाता है उसे ग्रहण करना। Say, Lord, I just don't feel it. I don't see anything, but it's your word. I believe it. That's called accept humility towards the word. और प्रभु मुझे आपका वचन जो कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा और मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही, लेकिन जैसा वचन कहता है मैं इसे ग्रहण करूंगा। देखिए यही कहलाता है परमेश्वर के वचन के आगे अपने आप को नम्र करना। Humility is receiving the word. और नम्रता का मतलब वचन को ग्रहण करना है। Somebody receive that word right कोई now. तो इस वचन को ग्रहण करे इस वक्त। Hallelujah.
That's humility. So the first definition of humility is receiving the word. You know, it may sound very simple. It may sound beyond your understanding, but then you say, no, it's the word of God. I receive it. Come on. और देखिए नम्रता की सबसे पहली परिभाषा यह है कि आप वचन को ग्रहण कर लेते हैं, भले ही आपको समझ में नहीं आता है या हो सकता है आपकी समझ के बिल्कुल परे है, लेकिन आप कहते हैं जैसा वचन कह रहा है मैं वैसे ग्रहण कर लूंगा. You know, many times we have been Christians for so many years or whatever, you know, for a season, you know, and we keep hearing the same message again. और देखिए बहुत बार क्या होता है कि मसीह होने के नाते एक ही प्रकार के संदेश को लगातार और बार-बार सुनते रहते कुछ समय के लिए, और हो सकता है कि आपने पहले सुना हो ये, I've heard this before. और आप कहते हैं ओह ये तो मैंने पहले सुना I've है, heard that before. मैंने ये पहले भी सुना है, And you switch off. और फिर आप उसे बंद करते हैं. That's not humility. ये नम्रता नहीं है. When you know you hear the word as if God is speaking to you right now, even if you heard it before, and you say now I receive this word now, and that's when God begins to work in your life. और वचन ग्रहण करने का मतलब हो सकता है आपने पहले वो सुना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जैसा कह रहा है आप उसे अपने जीवन के लिए ग्रहण कर लेते हैं. Somebody receive the word right now. कोई तो वचन को ग्रहण करें इस वक्त. God made you to tune in right now and to watch this. Receive in Jesus' name. परमेश्वर ने ही ऐसा किया कि आप इसे ट्यून करके देखें और इस वक्त ग्रहण करें यीशु के Come on, नाम. second way to humble ourselves. और दूसरा तरीका अपने आप को नम्र करने का. You know, David spoke about this. I want you to go to Psalm 35 and verse 13 right now. और मैं चाहता हूं कि आप निकाले से भजन संहिता के अध्याय 35 में उसका 13वां वचन. See what it says. और देखिए वचन क्या कहता I है. humbled myself with fasting. मैंने अपने आप को उपवास के जरिए नम्र किया. I humbled myself with fasting. मैंने अपने आप को उपवास के जरिए नम्र किया. Fasting is a very effective way to humble ourselves. उपवास बहुत ही प्रभावशाली तरीका है अपने आप को नम्र करने का. Okay, this is really powerful and it's scriptural. See, और Psalm देखिए- 35 tells us so. और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली है और वचन पर भी आधारित है. देखिए भजन संहिता का अध्याय 35 अध्याय उसका 13वां वचन यही कहता है. So when we fast तो जब हम उपवास करते हैं in a scriptural manner which God has prescribed, और वचन पर आधारित जो परमेश्वर ने दिखाया है, you see, I believe we are humbling ourselves. तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने आप को नम्र करते We are हैं. humbling ourselves under the mighty hand of God. हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता में लाते हैं. And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं the Bible says that the Lord will lift us up. तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा. And when the Lord lifts you up, my brother, my sister, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, no man, no devil in hell can stop it. कोई इंसान नरक से निकला कोई शैतान उसे रोक नहीं Oh, सके. let me go further right now. चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस You know, वक्त. the Lord impressed upon my heart in these 3 days, you know. और देखिए प्रभु ने इन कुछ दिनों में मेरे दिल पर ये दबाव डाला. You know, I was weeping in the presence of God. दरअसल मैं प्रभु की उपस्थिति में रो रहा था. And the Lord said, son, you need to tell the church to fast and pray. तब प्रभु ने मुझसे ये कहा कि मेरे बेटे तुम्हें अपनी कलीसिया से उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहना है. Now, when I say the Lord said to me, please, it's not that, you know, God spoke only to me. There are other many great men of God whom God is speaking right now. और देखिए जब मैं कहता परमेश्वर ने मुझसे कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सिर्फ मुझसे कहा. नहीं, परमेश्वर के बहुत सारे जन हैं जिनसे परमेश्वर बात करता है. And let me tell you, they are great men of God, great pastors, great leaders, and I learn from them. और Okay? मुझे बताने दीजिए कि परमेश्वर के महान जन हैं, महान अगुवे हैं और काफी बातें मैंने उनसे सीखी भी हैं. It's my privilege to learn from them. और ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, उनसे कुछ सीखने को मुझे मिला. And if you are a pastor, man of God, a woman of God tuning in, thank you so much, sir. Thank you so और much, अगर man. आप कोई पासबान है, परमेश्वर के जन, परमेश्वर की कोई सेविका हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए. Amen. आमेन. Please pray for us. हमारे लिए प्रार्थना करते You रहिएगा. know, the Lord impressed upon me and He said, son, lead your people, lead my church in fasting and prayer. देखिए प्रभु ने मुझे प्रेरित करते हुए मुझ पर दबाव डालते हुए कहा कि मेरी कलीसिया की अगुवाई करो उपवास और प्रार्थना के लिए. And the Holy Spirit said, I will speak to my people and there is going to be a mighty revival, you know, coming soon in Jesus' name. और फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि एक बहुत बड़ी बेदारी आने वाली है यीशु के नाम में बहुत जल्द. You see, one of the things, listen very carefully right now. और देखिए एक खास चीज मैं चाहता हूं कि आप सुने इस वक्त. One of the things is this, एक खास चीज जो है वो ये है. that the enemy is trying to stop God's work. देखिए शत्रु जो है परमेश्वर के कामों को रोकना चाहता है. He's trying every means to stop God's और work. देखिए जो भी वजह वो इस्तेमाल करना चाहे, आजमाना चाहे, वो जरूर कोशिश I करेगा. want to tell you, whichever church you belong to, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस किसी कलीसिया के भी आप सदस्य हैं, there is going to be such a harvest of souls और देखिए आत्माओं का एक भारी फसल आने जा रहा है, that there will not be space in churches to hold the souls. और देखिए उन कलीसियाओं में उन आत्माओं को बचाए रखने के लिए देखिए जगह नहीं बचेंगी. You're receiving somebody. आप में से कुछ लोग ग्रहण कर रहे You हैं. see, the Bible says, weeping may endure for the night, but joy
comes in the morning. देखिए Hallelujah. बाइबल ऐसा कहती है, रात को Glory. भले आपको रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। महिमा हो। This is what the Holy Spirit showed me, church. और यही बात पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। You see, कलीसिया। the enemy can see in the spirit what is coming. और देखिए शत्रु जो है आत्मा के आयाम में देख सकता है कि क्या आ रहा है। He knows what God is about to do. वो जानता है कि परमेश्वर क्या करने पर है And he's trying all out to stop it. और वो सारी कोशिशों को आजमाता है रोकने के लिए। You see, God's wisdom is different. You know, we cannot understand God's wisdom. देखिए परमेश्वर की बुद्धि जो है बिल्कुल अलग है, हम उसे समझ नहीं सकते। God will use all this to glorify His name. परमेश्वर इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेगा अपने नाम की महिमा But करने के remember लिए। this. लेकिन Listen याद carefully. रखिएगा, Do not forget this time of pain and sorrow. और इस दर्द और दुख के समय काल को भूलना नहीं। Do not forget this time, church. इस समय को भूलिएगा नहीं कलीसिया। Every time we need to look back and say, God, you've been faithful in that time. And you know, it will take us more and more deeper into the presence of God. और देखिए आपको इस समय के पीछे मुड़कर देखना है और Yeah. कहना होगा कि प्रभु आप विश्वास योग्य रहे ऐसे समय काल में, और ये बात आपको प्रभु की उपस्थिति में और ज्यादा गहराई में ले जाएगी। Secondly, दूसरी चीज, here's what the Holy Spirit is saying. और सुनिए जो पवित्र आत्मा ने कहा, Contrary to what the media is saying, और मीडिया जो कह रहा है उसके विपरीत, you know, so many reports like, you know, और देखिए बहुत सारे रिपोर्ट बताए जा रहे हैं that, you know, be careful. और सावधान रहना। Of course, we have to be careful. यकीनन हमें सावधान रहना है। There'll be so many million dying. अब कई लाखों मर रहे हैं। Church, कलीसिया, there is a God in heaven. स्वर्ग में एक परमेश्वर है There will be a turnaround. और एक निर्णायक मोड़ आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। There is going to be a turnaround. और ऐसा एक निर्णायक मोड़ आने जा रहा है, And that is why I want to declare this. और इसी वजह से मैं ये ऐलान करता हूं That this turnaround depends on our repentance, on our humbling ourselves before the hand of God. और ये निर्णायक Under the मोड़ hand जो of है God. हमारा पश्चाताप करना और अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रखने पर ही निर्भर है। Let me go to the fourth point right now. चलिए हम जाएंगे चौथे मुद्दे He says, पर। if my people who are called by my name humble themselves and pray. और उसका वचन कहता है कि अगर मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने आप को दीन करके प्रार्थना करें, Come on, somebody say pray. कोई तो कहे प्रार्थना करें। Now, you know, I read this somewhere. और देखिए कहीं पर मैंने ये पढ़ा था, Prayer is an earthly request for a heavenly intervention. Wow. और प्रार्थना करना जो है धरती पर की एक निवेदन है ताकि स्वर्ग जो है दखल अंदाजी कर I'll सके। read that again. मैं फिर से Prayer करूंगा। is an earthly request for a heavenly intervention. प्रार्थना जो है Come on. धरती पर का निवेदन है स्वर्ग के दखल अंदाजी के लिए। Now, it's time that we not only talk about prayer, but pray. और मैं कहना चाहता हूं कि यह समय आ चुका है कि सिर्फ हम प्रार्थना के बारे में बात ही ना करें लेकिन प्रार्थना करें। It's time that we don't only listen to sermons on prayer. Of course, that's very good, but we need to pray. और यह समय आ चुका है कि प्रार्थना पर आधारित सिर्फ संदेश को ही न सुने हम, यकीनन ये अच्छा है, लेकिन प्रार्थना हमें करना है। It's time that we not only forward things on social media about prayer, but we get down on our knees in prayer. Come on, और यह somebody. समय आ चुका है कि सोशल मीडिया पर हम प्रार्थना से संबंधित चीजों को ही न भेजें, लेकिन हम अपने घुटनों पर आएं और प्रार्थना करें। Come on, talking about prayer and reading books on prayer and forwarding social posts on prayer, it's all very good. But the basic truth remains is you need to pray. और देखिए प्रार्थना के बारे में पढ़ना, प्रार्थना के बारे में बात करना या प्रार्थना के बारे में शेयर करना, पोस्ट करना, यह सब अच्छा है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको और हमें प्रार्थना करना है। Billy Graham in one of his sermons said this. और बिली ग्राम जी ने अपने एक संदेश में से कहा था, If we have to get the nation on its feet, then we must get on our knees. Come on, अगर हमें hallelujah. राष्ट्र को अपने पैरों पर लाना है तो जरूरी है कि हम घुटनों पर आएं। Somebody has to go on their knees so that the nations can get on their feet. Come on, somebody. और किसी को तो अपने घुटने पर आना है ताकि राष्ट्र जो है अपने टांगों पर पैरों पर खड़ा हो सके। God will remember you. परमेश्वर आपको याद रखेगा। You think nobody sees? आप सोचते कोई नहीं देखता? If I go on my knees, Pastor, who will see? अगर मैं अपने घुटनों पर आऊंगा पासवान जी तो कौन देखेगा? If we as a family go on our knees, who will see, Pastor? अगर हम एक परिवार के रूप में अपने घुटनों पर आएंगे तो कौन हमें देखेगा पासवान God जी? will see. परमेश्वर He देखेगा will lift you in the nations. और वो आपको राष्ट्र में ऊंचा उठाएगा। You see, people are not lifted by the Lord just like that only. There is a divine secret behind it. आप देखते हैं लोगों को परमेश्वर बद यूं ही खुद ब खुद उठाता नहीं है, इसके पीछे दैवीय सिद्धांत होते, रहस्य होते हैं। Many nations are standing because people prayed in the past. और बहुत से राष्ट्र आज भी खड़े हुए हैं क्योंकि लोगों ने बीते समय में प्रार्थना किए थे। You see the nation of America, we call it superpower. You see the nation of UK and so many other nations in Europe. They are standing because people prayed in times past. और आप देख सकते हैं राष्ट्र जो अमेरिका है, यूके जो है, आप देख सकते
सकते हैं, ये आज भी खड़े हैं, क्योंकि बीते समय में लोगों ने प्रार्थना किए थे। Oh, if you just say, Lord, give me that grace to pray. और बस आपको कहना है कि प्रभु मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह